नहीं मिलेगा। जब आप सबकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके पास भी वो शांति आएगी, बिना दिए नहीं मिलेगा। तो जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर शांति भी आती है, क्षमा भी आती है, प्रेम भी आता है। मैं इसको ना स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से भी आप लोगों को समझाऊंगी, हर एस्पेक्ट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हीलिंग, मतलब शरीर लेवल पे भी हमको हील करता है, रिलैक्स करता है, और साइकोलॉजिकल मतलब हमारे इमोशंस भी शांत होते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन का ऑडियो सुनेंगे ना, तो ऑडियो में यही बताया गया है कि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश, जहाँ उदासी है वहाँ खुशी, जहाँ निराशा है वहाँ आशा। तो निराशा, उदासी, वो सब हटा के हम क्या डाल रहे हैं? खुशी, प्रकाश सब डाल रहे हैं। तो हर नेगेटिव का रिप्लेसमेंट पॉजिटिव। तो ये हमारी इमोशनल हीलिंग है, और हम अपने लिए नहीं, सबके लिए कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा बड़ा और साफ होता है। बड़ा और साफ कैसे होता है ऑरा? जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स और इमोशन जो है वो धीरे धीरे फ्लश होते जाते हैं। ऑरा क्लीन होता है ना, तो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं लाइफ में। हर डिफिकल्ट, हर बड़ी परेशानी जो है ना, आप उसको आसानी से निकाल लेते हैं लाइफ में। जैसे रास्ता खराब रहता है, छोटी गाड़ी रहेगी तो उबड़ खाबड़ झटके ज़्यादा आएंगे, लेकिन रास्ता खराब है और गाड़ी बड़ी है तो झटकों का पता ही नहीं चलेगा। तो सेम ऑरा बड़ा होता है, तो हम लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन को, कोई भी काम को हैंडल कर पाते हैं। और आजकल हैंडल करना ही चैलेंज है, बच्चे को हैंडल करना चैलेंज है, ऑफिस में चैलेंज है, हर जगह चैलेंजेस है। देन ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन में हमारे 2 चक्र काम आते हैं। ये सेंटर ऑफ चेस्ट होता है हमारा हृदय चक्र, हार्ट सेंटर, और ये होता है ब्रह्म चक्र, क्राउन सेंटर। तो ये जो चक्र है, यहाँ से हमारे पास एनर्जी आती है। तो ये जो चक्र होता है, ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अपग्रेड करता है, यहाँ से एनर्जी आती है। तो बच्चे जो रहते हैं ना, उनका ब्रेन, हम सबका ब्रेन अपग्रेड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जितना ब्रेन अपग्रेड होगा, इंट्यूशन बढ़ेगा, कल्पनाशीलता बढ़ेगी, तो आउट ऑफ द कोर्स की चीज़ें आती हैं, या कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो हम क्विक सॉल्यूशन दे पाते हैं अगर ब्रेन अपग्रेडेड है तो। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्रेन अपग्रेड रहेगा तो, ठीक है। हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। ये जो हार्ट सेंटर होता है ना, हृदय चक्र, ये हमारे अंदर हैप्पीनेस का सेंटर होता है, प्रेम, करुणा, दया, अंडरस्टैंडिंग का सेंटर होता है। तो जब हम हृदय पे ध्यान देके पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं, तो यह हमारे अंदर हार्मोनी लाता है, खुशी लाता है। तो इससे हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और स्ट्रेस रिलीज में हेल्प होता है। क्योंकि जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो तनाव है वो भी धीरे धीरे फ्लश आउट होते जाता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड होता है? जब आप ऑडियो सुने, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम, जहाँ अंधकार वहाँ खुशी, जहाँ उदासी वहाँ कुछ उत्साह, है ना, जहाँ रोग वहाँ उपचार। तो हम हर नकारात्मक इमोशन का रिप्लेसमेंट पॉजिटिव दे रहे हैं। तो एटीट्यूड सुनते सुनते, ब्लेस करते करते हमारा भी एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। ये ऐप है, प्ले स्टोर से मैडम ने डाउनलोड किया हुआ है। उसमें ये मेडिटेशन भी दिया है, क्षमा प्रार्थना भी दी हुई है, सुपर ब्रेन के बारे में भी दिया है। मैं वीडियो भी शेयर कर लूँगी सुपर ब्रेन का। ये देखिए इसका रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन, जुलाई 2020 का रिसर्च है। एफिकेसी ऑफ प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, पीपीएम बोला जाता है, ऑफ योग प्राण विद्या सिस्टम इन एनहांसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रन। और केस स्टडी जो है वो रम्या अश्विन ने की है। पूर्णा, ये कोई स्टडीज विशाखापट्टनम में हुई है, कोई कर्नाटक में हुई है, और अलग अलग जगह में हुई है, आंध्रा में हुई है। और तो ये केस स्टडीज पब्लिश्ड है इस साइकोलॉजिकल जर्नल में, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बच्चों के परफॉर्मेंस में परिवर्तन आया। और सिंपल सा गवर्नमेंट स्कूल का, बहुत साधारण स्कूल था जिसकी कोई रैंकिंग ही नहीं थी, पर साल भर ये प्रोसेस चला कि शुरू में 1-2 दिन लगातार करवाया, पर एवरी वीक वहाँ मेडिटेशन करवाया जाने लगा, वंस इन अ वीक। और ये सुपर ब्रेन वहाँ डेली हो जाता था, 2-3 मिनट की प्रैक्टिस है, टीचर्स लोग खुद करवाने लगे थे। तो इससे जो असेंबली में बच्चे खड़े खड़े कई बार गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं,
फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती मेडिटेशन से, बॉन्डिंग भी बढ़ी, डिसिप्लिन भी बढ़ा और परफॉर्मेंस जिसके लिए बच्चे आते हैं, तो ये चीजें जो है वो बदली हैं इनसे। ये है एम्प्लॉइज एंड एग्जीक्यूटिव टू एलिवेट एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो स्टाफ रहता है, आप देखेंगे डिप्रेशन वहाँ भी है, एंजाइटी, स्ट्रेस हर जगह है, तो वहाँ पर भी ये सेशंस हुए। फॉरगिवनेस जो हमने अभी किया, और ब्रीदिंग मैंने अभी बताई नहीं है, वो ब्रीदिंग भी हमारे इमोशन के लिए रहती है, और ये मेडिटेशन और सिंपल सी फिजिकल एक्सरसाइज है, वो मैं बताऊंगी आपको, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो वो चीज़ें जो है वो एफिकेसी जो है वो ये एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस पे भी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और स्ट्रेस और एंजाइटी पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ये भी पब्लिश्ड रिसर्च है। ये दलाई लामा का बहुत खूबसूरत कोटेशन है जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा शेयर करती हूँ। द प्लैनेट डज नॉट नीड मोर सक्सेसफुल पीपल, द प्लैनेट डेस्परेटली नीड्स मोर पीसमेकर्स, हीलर्स, रेस्टोरर्स, स्टोरी टेलर्स एंड लवर्स ऑफ ऑल काइंड्स। देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, सबकी अपनी जगह ज़रूरत है, किसी के बिना हमारा काम चल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स को बढ़ाने में जो लगे हुए हैं ना, तो इन सब के पीछे हम अपना पीस ऑफ माइंड और वो सब चीज़ें, एम्बिशंस इतने होते जा रहे हैं ना, वो बहुत, साइंस का डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, हर लेवल पे हर इंसान को थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन अगर आप फुल ऑफ स्ट्रेस है, शांति नहीं है घर में, वर्क प्लेस में, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये कोट मैं हमेशा कोट करती हूँ, बताती हूँ कि हीलर्स की ज़रूरत है, पीस मेकर्स की ज़रूरत है, रिस्टोरर्स की ज़रूरत है, स्टोरी टेलर्स और लवर्स, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। तो इस दशा में भी हमको प्रयास करना चाहिए। कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो स्ट्रेस भी बाय बाय होगा, एंगर भी बाय बाय होगा, वरीज को भी बाय बाय कर सकते हैं, एंजाइटी, हरीडनेस, ऐसा नहीं कि कभी आएगा नहीं स्ट्रेस, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस रहेगा लाइफ में, लेकिन उससे कितना जल्दी बाहर निकल के आ सकते हैं, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं